देव एक्टिव माइंड सिरसा देख रहे सभी दोस्तों को प्यार भरी राम राम। आज हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हार्ट्रोन से रिलेटेड जो जूनियर प्रोग्रामर के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड राउंड होता है, उसमें जो प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है उससे रिलेटेड हम वीडियो का कंप्लीट सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में आपको पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनके सैम्पल पेपर की आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप वहाँ आपको देखने को मिलेगा 2015 वर्जन, 2012 से लेके 2015 2017 वर्जन मिलेगी। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वहाँ आपको 2014 2012 या 2000 किसी पीसी पे 2008 भी देखने को मिल सकता है। वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेंगे एग्ज़ाम देते टाइम कि आपको कौन सा विजुअल स्टूडियो लेना है और कौन सा एसक्यूएल सर्वर लेना है। ठीक है, आपको जो सिस्टम देंगे उसे आपको चेक करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आप चेक कर लो आपको जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आती है वो सॉफ्टवेयर इस सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आज हम एक एग्ज़ाम सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने डिज़ाइन किया है जूनियर प्रोग्रामर। फर्स्ट राउंड हम इसमें दे चुके हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम ऑलरेडी आप देख सकते हो। हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट एग्ज़ाम मिल जाएगा। इसके लिए हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जूनियर प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामर। इस प्लेलिस्ट में सारे जूनियर प्रोग्रामर और प्रोग्रामर से रिलेटेड जो आपको सेकंड एग्ज़ाम है उसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हार्ट्रोन के द्वारा पूछा जाता है सेकंड राउंड के लिए, ये 10 मार्क्स का होता है और आपको इसके लिए 1 आवर या 1.5 आवर दिया जाता है इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो राउंड होगा इस एग्ज़ाम को क्रिएट करने के लिए वो क्या होगा, डाटाबेस क्रिएशन। डाटाबेस क्रिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक टेबल को क्रिएट करोगे एसक्यूएल सर्वर के अंदर। जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप एक पेपर डिटेल को सेव करना चाहते हो और एक पेपर शॉप है जिसमें आप रिम सेल किए जाते हैं। पेपर रिम जो A4 होते हैं, लीगल होते हैं, वो रिम सेल किए जाते हैं। स्टेशनरी की कोई शॉप है और कस्टमर की डिटेल भी सेव करनी है कि आपने किस कस्टमर को कितने रिम दिए हैं और उन्हें बिल देना है। ठीक है, तो ये दो टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए हम आ चुके हैं, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर 2014 वर्जन है। तो उसमें सबसे पहले हम सर्वर का जो कनेक्टिविटी है वो करते हैं। कनेक्ट सर्वर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, कनेक्शन आ जाएगा सर्वर का, जिसके अंदर आप नया डाटाबेस बना सकते हैं। जो हमने टेबल आपको दिखाई थी वही हम डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यही टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे डाटाबेस का जो नाम देंगे वो हम स्टेशनरी शॉप या पेपर शॉप के नाम से हम दे सकते हैं। ठीक है, पेपर शॉप देंगे। तो डाटाबेस का नाम हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, डाटाबेस पे न्यू पे जाना है और उसके बाद आपने डाटाबेस का नाम देना है पेपर शॉप। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डाटाबेस का नाम हमने दे दिया पेपर शॉप। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। जितने भी आपके डाटाबेस बने हुए हैं इसी के अंदर हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आके देखोगे तो आपके पास जितने आपने डाटाबेस क्रिएट किए हैं वो आ जाएंगे। तो हमने अभी पेपर शॉप वाला डाटाबेस क्रिएट किया है, इसको प्लस साइन से आप एक्सपेंड करोगे और यहाँ पे टेबल आपको दिखेगा।
टेबल पे आपने राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और नई टेबल आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। और अभी हम टेबल की जो हेडिंग देने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, पेपर की डिटेल सेव करने वाले हैं। तो यहाँ पे पेपर आईडी को हम इस टेबल में इंटीजर टाइप में लेंगे, ठीक है। इंटीजर टाइप में लेंगे और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए पेपर आईडी की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो क्रिएशन पार्ट है वो दिख रहा है, और इसे हम ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं 1 से आइडेंटिफाई, कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो, 1 से इंक्रीमेंट होती रहे। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन में अपने स्पेसिफिकेशन में यस कर देना है और इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। और साथ ही हम इसको क्या बना देते हैं, इस टेबल की प्राइमरी की। तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे सेट एज प्राइमरी की। दूसरा हमारे पास क्या है, पेपर नेम। यहाँ पे पेपर हमने क्या है, varchar में लेना है, ठीक है। 50 कैरेक्टर अलाउड होंगे उसमें। अब इस टेबल को हम सेव करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और टेबल का नाम देंगे पेपर टेबल पेपर डिटेल्स, ठीक है। पेपर डिटेल्स नाम से हमने इस टेबल का नाम सेव कर दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास टेबल में जाके पेपर डिटेल नाम की टेबल आ चुकी है। अब एक और नई टेबल क्रिएट करते हैं। इसी को राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और टेबल पे क्लिक करना है। तो आपकी क्या है, ये सेकंड टेबल आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो सेकंड टेबल में हमें क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं, सप्लाई आईडी, कस्टमर की डिटेल बनानी है तो हमें, है ना। तो यहाँ पे हमने कस्टमर के नाम से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कस्टमर आईडी। कस्टमर जो भी आएगा उसकी कोई ना कोई आईडी जनरेट होगी, ठीक है। और उसको हमने क्या है, सप्लाई आईडी को नाम हमने चेंज करके कस्टमर आईडी लिख दिया है, और इसको हमने प्राइमरी की बना दिया है इस टेबल का। और साथ ही साथ इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया है 1 से, ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1। इस आइडेंटिफिकेशन में जाके ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है कस्टमर नेम। जो भी पेपर लेने आएगा उसका नाम क्या है वो हम varchar 50 कैरेक्टर में सेव करेंगे, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पेपर टाइप नंबर, ठीक है। जो हमने पेपर आईडी बनाई थी, पेपर टाइप नंबर उसमें लिखा हुआ है। हम इसे क्या, हमने क्या है उसका नाम दिया हुआ है पेपर आईडी। जो आपने इस टेबल में जो आपने नेम दिए हुए हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। इसके जो डिज़ाइन में क्या नाम दिया हुआ है हमने, पेपर आईडी, वही हमारे पास क्या होना चाहिए। यहाँ पे फॉरेन की बना रहे हैं हम इस टेबल के साथ, इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन की कैसे बनाओगे, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रिलेशनशिप में जाना है। रिलेशनशिप में जाओगे, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉरेन की का नाम आएगा बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1। जो हमारे पास अभी इस टेबल का नाम सेव नहीं है इसलिए ये टेबल 1 दिखा रहा है। तो हमने इस फॉरेन की का नाम देना है पेपर आईडी, ठीक है। और किस टेबल के साथ होनी चाहिए ये फॉरेन की, तो ये हमारे पास पेपर टेबल के साथ होनी चाहिए। तो पेपर डिटेल्स टेबल के साथ, कौन से कॉलम के साथ, पेपर आईडी कॉलम के साथ, ठीक है। अभी इसका नाम हमने सेव नहीं किया है इसलिए ये टेबल 1 आ रहा है। जो भी हम नाम सेव करेंगे वो इसका टेबल का नाम आ जाएगा। और इसमें किसके साथ होनी चाहिए, इसकी लिंक पेपर आईडी के साथ, ठीक है। ओके और क्लोज। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्म की बन गई है। नेक्स्ट कॉलम हमें क्या सेव करवाना है, डेट का, ठीक है। तो किस डेट को परचेज हुई है पेपर, तो वो हमारे पास डेट में सेव होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड ऑफ रिंग्स, ठीक है। डिमांड रिम कि कितनी रिम की डिमांड है, ठीक है। वो इंटीजर में सेव होना चाहिए, उसे 1 चाहिए, 2 चाहिए, कस्टमर को कितने रिम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सप्लाई रिम, मतलब हमने इशू कितने किए, इशू रिम इशू कितने किए हैं वो भी हम इंटीजर में देंगे। हमने 1 दिए है, 2 दिए है रिम, ठीक है। उसके बाद टोटल बिल,
और उसके बाद उसका टोटल कितना बिल हो गया वो हम यहाँ पे देंगे। तो वो डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर तक हमें डेसिमल लेना है, तो यहाँ पे 0 की जगह हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। और ये भी हमारे पास क्या है नल नहीं, नल अलाउड नहीं है, खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इसमें। तो ये हमारे पास बेसिक एक टेबल बन चुकी है जिसमें हम कस्टमर की डिटेल सेव करेंगे। कस्टमर ने कौन सा रिम परचेज किया है, किस डेट को परचेज किया है, कितने डिमांड की थी और कितने उसे इशू हुए हैं रिम, ठीक है, ठीक है, और टोटल बिल कितना हो गया उसका, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया कस्टमर के नाम से टेबल, कस्टमर टेबल, ठीक है, सेव कर दिया कस्टमर टेबल को। अब ये बोल रहा है कि दोनों टेबल आपकी सेव कर दी जाए, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे और उसके बाद आप एक बार इसको मिनिमाइज़ करके मैक्सिमाइज़ करोगे, तो आप सभी को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपने क्या है अपने जो टेबल डाटाबेस है उसे रिफ्रेश करना है पेपर टेबल में। तो आप अब देखोगे आपकी टेबल्स 2 क्रिएट हो चुकी होंगी, कस्टमर टेबल और पेपर टेबल, ठीक है। तो दोनों टेबल होगी। हमें क्या है पेपर टेबल में एंट्री करनी है, तो आपने एडिट टॉप 100 रोज पे जाना है और हमें रिम की वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैब की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। हमारे पास क्या है A4 रिम है, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या है लीगल टाइप के रिम है, लेटर टाइप के रिम है, A5 रिम है, ठीक है, और प्लेन पेपर है। तो कौन सा रिम लेना चाहते हो, तो ये हमने 5 मैनुअल एंट्री कर दी है टेबल 1 के अंदर, ठीक है। इसे हम क्या कर लेते हैं सेव कर लेते हैं। और आप यहाँ पे डाटाबेस में रिफ़्रेश करोगे और राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 100 रोज़ पे क्लिक करोगे तो आपको ये टेबल में दिखेगा। सिलेक्ट टॉप 100 रोज़ का क्या मतलब होता है, आपको टेबल के अंदर पूरी डिटेल दिखाना क्वेरी लगा के। आप इसे क्वेरी के थ्रू भी देख सकते हो। तो क्वेरी हमारे पास ऊपर लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट टॉप 100 रोज़ पेपर आईडीज़, टॉप 100 पेपर आईडीज़ पेपर नेम फ्रॉम पेपर शॉप टेबल, ठीक है। तो ये हम आप बेसिकली आप नई क्वेरी से भी देख सकते हो। जैसे न्यू क्वेरी में जाके आपने क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है आप सारे कॉलम देखना चाहते हो, फ्रॉम टेबल का नाम आपने देना है। तो पेपर हमारे पास क्या है, पेपर टेबल है, पेपर डिटेल्स नाम से है, ठीक है। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या है सारी की सारी टेबल दिखा देगा। तो ये भी एसक्यूएल क्वेरी होती है, वो हम जो क्लिकिंग के थ्रू कर रहे थे, ये क्लिकिंग के थ्रू ये ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट होती है। आप ऐसे मैनुअल क्वेरी लिख के भी आप देख सकते हो। अब इसमें सिर्फ हम पेपर नेम देखना चाहते हैं, तो स्टार की जगह हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ पेपर, ठीक है। हम सिलेक्ट पेपर नेम लिखेंगे टेबल में से, तो हमें सिर्फ वही डिटेल दिखेगी। तो आप एसक्यूएल क्वेरी भी यहाँ पे लिख सकते हो न्यू क्वेरी में क्लिक करके। और एग्जीक्यूट से हम क्या करेंगे, F5 शॉर्टकट की है, F5 से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। न्यू क्वेरी की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N, न्यू क्वेरी जनरेट करेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। मेरे पास अभी विजुअल स्टूडियो 2012 वर्जन है। आप जो भी लेटेस्ट वर्जन है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेटेस्ट वर्जन में आपको थोड़ा एडवांस कोड मिल जाता है, ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क मिल जाता है, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और कम कोड लिखना पड़ता है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए आपके सामने अभी विजुअल स्टूडियो ऑन है, ठीक है। आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, अगर आपने कोई पहले से रन किया होगा वो प्रोजेक्ट तो वो आपको रिसेंट में दिखाएगा। ओपन पे क्लिक करके आप नया प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, एक वेब फॉर्म एप्लीकेशन आपने क्या, हम विजुअल सी शार्प में हम कोडिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। हम एक वेब फॉर्म रेडी करना चाहते हैं जिसके अंदर हम एंट्री करें और टेबल में हमारा डाटा सेव हो, ठीक है, एज ए वेबसाइट की तरह, ताकि आप कस्टमर को क्या हो, एक वेबसाइट प्रोवाइड करवा सको।
तो हमने क्या है, वेब फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेपर शॉप वेब, ठीक है, ये हमने इसका नाम दिया है। उसके बाद आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हो, अगर डेस्कटॉप पे आपको बोला जाएगा कि आप अपने रोल नंबर से डेस्कटॉप पे सेव करो, तो आपने यहाँ पे ब्राउज़ में जाना है, अपने जो आपका सेटअप है उसे डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, न्यू फोल्डर के नाम से। जो भी आपका रोल नंबर होगा उसमें आपने रोल नंबर जो भी आपका है 1 2 3, ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये पाथ है, लोकेशन है इस सॉफ्टवेयर का, जो भी आप डिटेल करोगे वो यहाँ सेव होती रहेगी। क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन, तो ये साथ साथ हमें क्या है, डायरेक्टरी क्रिएट करता रहेगा, मतलब जो भी हमारे पास ये इस लोकेशन पे जितने भी हम इसमें पेज ऐड करेंगे, फोल्डर ऐड करेंगे, उसकी डायरेक्टरी क्रिएट करके यही लोकेशन पे सेव करेगा। और ऐड टू दी सोर्स कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल में आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो हमने नहीं करना है अभी, तो आपने क्या है, ओके पे क्लिक करना है। तो अभी ये हमारा पेपर शॉप जो वेब प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। इसमें जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज होगी वो ऑलरेडी इसमें आपको दिखेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे वेब कॉन्फ़िगर दिखेगा, ठीक है, रेफरेंसेस दिखेंगे, आपको जो ASP.NET में हमें क्या है, .NET वर्जन अगर हम यूज़ करें तो इसमें 4.5 के लिए ये जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको .NET 4.5 जो वर्जन है इसका .NET का वो इंस्टॉल करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमारे पास जो न्यू प्रोजेक्ट ओपन होता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड दिखेगा और इसका ये डिज़ाइन दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है वो दिखेगा। इस पेज में हमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लोगो, योर लोगो हेयर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये जो दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हेडर सेक्शन होता है पेज का, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, मेन कंटेंट, मतलब बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन होता है, जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होम वाला पेज खुलेगा, अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट वाला पेज खुलेगा, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट वाला। मतलब ये जो बीच वाला मेन पार्ट होता है ये चेंज होता रहता है। और नीचे जो ये आपको दिख रहा है माई ASP.NET एप्लीकेशन, ये होता है फुटर पेज। ये चेंज नहीं होता इन द सेंस कि आप हेडर किसी भी आपको एक पेज डिज़ाइन करना है, सपोज करो एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आपने हेडर हमेशा सेम रखना है और फुटर हमेशा सेम रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको बॉडी कंटेंट चेंज हो तो आप बार बार 3 बार, जब 3 पेज बनाए हैं आपने, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो उसमें 3 बार आपको कोडिंग करनी पड़ेगी सेम इसकी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मास्टर पेज बना देते हैं। मास्टर पेज के अंदर हमेशा क्या है, हेडर सेक्शन और जो फुटर सेक्शन है उसे हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं हमेशा, कि वो फिक्स रहेगा। और जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है वो होता है हमारे पास जो बॉडी सेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, अभी ये डिफ़ॉल्ट पेज नहीं लेना है आपने। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पेज यहाँ पे ऐड हुए, तो ये सारे पेज है। अबाउट पेज कौन सा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट पेज कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पेज। तो आपने नया पेज ऐड करने के लिए राइट क्लिक करना है पेपर पे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। तो आप Ctrl+Shift+A से भी आप सेम इस सेक्शन में जा सकते हो, जो कि इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। यहाँ से आप नया फोल्डर ऐड करना चाहते हो, नया फोल्डर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक जो वेब फॉर्म है वो क्रिएट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नाम दोगे। तो हम सबसे पहले हम जैसे मास्टर पेज की बात की है, तो हम एक मास्टर जो पेपर कंपनी
नाम का एक वेब फॉर्म हम ऐड करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो मास्टर लिखने से ये मास्टर पेज नहीं बन जाएगा, आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा एज ए मास्टर पेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक पेज आ गया है, ठीक है। और कोड बिहाइंड ये मास्टर पेज, मास्टर कंपनी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी ये क्या है, एक बार अभी तो ये सिंपल पेज क्रिएट हुआ है, अभी इसमें कोई भी मास्टर पेज वाली फीचर्स ऐड नहीं हुई है। वो कैसे होगी हम आगे आपको जैसे जैसे वीडियो में चलेंगे वैसे बताएंगे। तो अब हमें क्या है, पेज डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ये डिज़ाइन पार्ट होता है, ठीक है। ये सोर्स पार्ट होता है, इसमें सिर्फ सोर्स दिखता है। और ये स्प्लिट वाला पार्ट होता है, इसमें आप जैसे जैसे वेब पेज डिज़ाइन करते हो, जैसे अब मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा, ठीक है, देव पेपर कंपनी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो डिज़ाइन सेक्शन है वो साथ साथ यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसे कलर करना है कलर कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिज़ाइन सेक्शन में जाओगे तो डिज़ाइन सेक्शन में आपको ऊपर ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ये आपको फॉरवर्ड कलर जो इसका आप कलर करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ ये रेड कलर में दिखे तो ये रेड कलर में आएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टाइल क्या है, हमारे पास कलर आ गया और कलर का ऑटोमेटिकली स्टाइल जो हमने पिक किया था वो दिखा दिया। तो ये हम क्या है, एक वेब पेज तैयार कर रहे हैं जो कि हमें जब रन करेंगे तब हमें ये वेब फॉर्म की तरह दिखाई दे। आप इसे किस में रन करना चाहते हो, गूगल क्रोम, इंटरनेट, मोजिला, ठीक है। तो ये आपके सारे ब्राउज़र हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टूल बॉक्स की। टूल बॉक्स हमारे पास क्या देता है, हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जो हमें वेब पेज को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। ये इनबिल्ट मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाई देता है तो आप व्यू सेक्शन में जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हो टूल बॉक्स, Ctrl+W या फिर Ctrl+X से भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर्वर एक्सप्लोरर, Ctrl+W या Ctrl+L से भी आप यहाँ इसको लेके आ सकते हो। तो ये आपके डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्वर। यहाँ कनेक्ट कैसे करेंगे, आप कनेक्शन में जाएंगे और उसके बाद आप किसको कनेक्ट करना चाहते हैं, डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं ना, डाटाबेस सर्वर। सर्वर का नाम अगर आपको पता है तो आप टाइप कर सकते हो, वरना हम यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं इसको, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे हमारे पास जो पेज है वो हमारे पास पेपर शो टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली और ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पेज कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास टेबल्स जो भी थी वो हमारे पास टेबल आ चुकी है। टेबल के अंदर जो फील्ड्स थी वो सारे हम फील्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डाटाबेस की कनेक्टिविटी किसके साथ, आपके प्रोजेक्ट के साथ। तो ये डाटाबेस की कनेक्ट